हमारी आने वाली पीढ़ी कल हमारे प्रिय नेता श्री उदय प्रसाद जी कैलाशवासी श्री माधवन जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हम लोग निकले क्या? ए कुमार, चलो चलते हैं। जाके चेक कीजिए। तुम सब लोग शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा। ये क्या है? क्या हो रहा है? क्या कर रहे तुम लोग? प्रतिमा को सील करने के लिए कलेक्टर का ऑर्डर है। रुको, क्या आप लोग प्रतिमा को सील क्यों करोगे? देखिए, जब आपने पहली बार मुझसे नियमों के बारे में पूछा था, तब मैंने क्या कहा था? सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा का स्थापना नहीं कर सकते। ऐसे सामग्री नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आसानी से नुकसान हो। लेकिन ये सड़क या सार्वजनिक जगह नहीं है, ये मेरी जमीन है। आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। फिर आप लोगों को परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन इसे सीमेंट से बनाया गया है, आसानी से नुकसान हो सकता है। अरे सीमेंट को इतने आसानी से नुकसान नहीं पहुंचता। और किसी ने नुकसान किया तो? क्या बोल रहे तो? शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? 8 साल पहले जात पात के कारण हुए दंगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जो सख्त निर्देश दिए हैं, हम भी वही कह रहे हैं। और कॉलेज के पास जो दूसरी मूर्ति है उसका क्या, जिसका एमएलए ने अनावरण किया, वो भी तो सीमेंट की है। लेकिन वो दंगों के पहले की बात है। हमें सब बेकार के कारण मत बताइए। ये बात बिल्कुल साफ है कि आप मौजूदा एमएलए के कहने पर यहाँ आए हैं। अगर हमने इसे सोने से बना दिया तब भी आप इसको गिराने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। हमको आदेश मिले हैं प्रतिमा को सील करने के लिए। हमारे ड्यूटी के बीच किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। ये महान शख्स देश की आजादी के लिए भी लड़े थे। उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। हमने पंचायत से बात करके मेरी अपनी जमीन पर प्रतिमा की स्थापना की है। ये जरूर दूसरे जाति के लोगों की साजिश है। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारी जाति के लिए एक नई पार्टी का गठन करना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमारे स्वर्गीय नेता माधवन जी कभी हमारे लिए राजनीतिक पार्टी नहीं चाहते लेकिन आज हमें उनका सत्कार करने की भी अनुमति नहीं है। अगर हम आपके कहने पर चलें, क्या आपको लगता है हमारी पार्टी मजबूत हमारा रहेगी? लक्ष्य हमारी जाति के लिए एक नई पार्टी का गठन करना है। हमारे राज्य में ऐसी छोटी छोटी पार्टियां बहुत हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारे क्षेत्र में एक अपराजय बल हो। उस शक्ति का उपयोग करते हुए हम बड़े संगठन से जो चाहे हासिल कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार हमारे जाति के समर्थन के बिना सांसद या विधायक के पद को हासिल करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। एमएलए इलेक्शन को देखते हुए 1,20,000 मतदाता हैं और हमारी संख्या सिर्फ 15,000 ही है। सिर्फ 15,000 मत कहो, ध्यान से सुनो। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें केवल 70% आबादी ने मतदान किया है। 1,20,000 का 70% 84,000 होता है। ये है पूरी वोटों की गिनती। अब आप मुझे हमारी वोट बैंकों का वास्तविक परसेंटेज बताइए। क्या हम सिर्फ 17% के साथ जीत सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम एक बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला हमेशा 2 बड़ी पार्टियों के बीच रहा है। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने केवल 8 से 10,000 के मार्जिन से जीत हासिल की है। हमारे 15,000 वोट ही निर्णायक साबित होंगे, ये आप लोग देख लें। आपका मतलब हम अपने बल पर नहीं जीत सकते? बात यहाँ सिर्फ हमारे अकेले जीतने की नहीं है, लेकिन हमारे बिना कोई दूसरी पार्टी जीतनी भी नहीं चाहिए। अब आपका क्या कहना है अब नेताजी? सिर्फ अगर हमारे लोग आपकी वोटिंग योजना से सहमत है तो हम सफल हो जाएंगे, वरना ये समय की बर्बादी है। हमें अनुमति मिलने तक हम 22 गाँव में जाकर भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, नारे लगाएंगे। अब इतने सारे लोग एक साथ होंगे तो अनुमति देना ही पड़ेगा। वो लोग हमें भूख हड़ताल की अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जाति के नाम पे दंगे हो सकते हैं। वो लोग चाहे जो भी बोले, हमें भूख हड़ताल करने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। पुलिस से अनुमति नहीं मिलती तो हमें जेल में डाल देंगे या लाठीचार्ज करके हमारा काम बिगाड़ देंगे। हम भी तो देखें, हमें हमें जेल में ऐसे डालने कैसे की जेल में कोशिश करेंगे। हम देखना हम दंगा चाहते हैं। फसाद करके डाल के शहर को जला देंगे। हम बताएंगे हम क्या है।
अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टील हीट ट्रीटमेंट का लेसन जारी रखेंगे। कार्तिक, ये सैंपल लो। ये 1.5% कार्बन स्टील है। इसे भट्टी में रखें और ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर सेट करें। आपको पता है ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर क्या होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। जाके अंदर रख दो। तुम लोगों का फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट हीट ट्रीटमेंट पर आधारित है कि नहीं? तुम लोग तो बेसिक फैक्ट्स भी नहीं जानते। अरे यार, सर में दर्द हो रहा है। लेनिन विजय, सैंपलिंग के लिए ऑयल को इंजेक्ट करो। रुको, क्या तुम फ्रिज से एप्पल लेने जा रहे हो? अपने ग्लोव्स पहनो। जो व्यक्ति हमारे जाति की वोटों से सत्ता में आया था, वो हमारे नेता की प्रतिमा स्थापित करने नहीं दे रहा है। हमारे नेताओं को अनुमति मिलेगी ना? हाँ, मिलेगी, लेकिन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। ये बड़े दुख की बात है कि एक लीडर की प्रतिमा लगाने के खातिर दूसरे लीडर को अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये सब बदलेगा। पुलिस और दूसरी जाति के लोग आपको विरोध करते वक्त भगाएंगे। अगर वो तुम्हें मारे तो तुम खामोश मत रहना, तुम भी उन्हें मारो, उनको घेर लो, हल्ला बोल देना, तुम लोग डरना नहीं। इसी तरह हमको पूरे 21 गांव के स्टूडेंट्स को अनशन और स्ट्राइक के लिए तैयार करना होगा। जी सर। ये क्या है भाई? हमारे नेता ने राजनीतिक पार्टी के लिए मना कर दिए हैं, फिर भी तुम ये सब। जब हमें अच्छा मौका मिला है तो फिक्र किस बात की, समझा? समझा नहीं। अब जबकि हमारे लीडर कई सारे गांव में अनशन पर बैठे हुए हैं, हमको उन गांव में रहने वाली हमारी जाति के लोगों से मिलना होगा और समझाना होगा कि वो कैसे काउंसिलर और चेयरमैन बन सकते हैं। इस तरह हमें उनका पूरा सहयोग मिल जाएगा। वैसे भी पुलिस के डंडे खा चुके हैं, पार्टी बनाने के आइडिया को नाकार नहीं पाएंगे। हाँ भाई, हमारे नेता संस्था के सामने गिर पड़े और बेहोश हो गए। वो हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रहे हैं? गिरने से उनकी गर्दन में काफी चोट आई है। स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हुआ है। हड्डी बैठाने के लिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो उम्र भर बैठ नहीं पाएंगे। चिंता ना कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नेताजी के बदले आप हड़ताल में शामिल हो सकते हो ना? जो लोग मेरे चाचा को समर्थन देते हैं, क्या मुझे समर्थन देंगे? समाज में उनका मान सम्मान अच्छा है। इलेक्शंस तो 3 महीने में होने वाले हैं, तब तक हमें पार्टी निर्माण करनी पड़ेगी और 15,000 वोटों के साथ जीत हासिल करनी पड़ेगी। अब क्या करना है सोचो। रुको, मैं आ रहा हूँ। हे भास्कर, हाँ बोलो। इधर आ। ये मेरी बहन की शादी का कार्ड। हम तो एक ही शहर के हैं, फिर इस कार्ड की क्या जरूरत है? रख ले। और किसको दूंगा मैं? ठीक है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अरे चलो नहीं, तो मेरे साथ। ऑर्डर के आने के बाद मैं ढाबे पे जाऊंगा। बाइक की चाबी दे दे। எங்கள் தோட்டத்தை பார்க்க பூத்தாயா ए, பொன்மாலை எங்கள் தோட்டத்தை பார்க்க பூத்தாயா ஆயிரம் கோடிகள் செல்வம் ठीक से नहीं खड़े रह सकते? இங்கே வேண்டும் आप यहाँ बैठो। नहीं नहीं, ठीक है। என்றால் கூட இந்த ஆனந்தம் ஒன்றே போதும் शी, ज्यादा समझ में आता है तुझे? बदतमीज कहीं का। औरतों की इज्जत करना सीखो। से टकरा के मैंने कोई जानबूझ बेशरम। के थोड़ी किया। अरे मारता क्यों? हाथ को लगाना मेरे को। दोस्त, मैंने चाबी तेरे रूम में छोड़ दी है। ए क्वार्टर, तू इतनी देर से क्यों आया है? सब लोग जूनियर की दावत के लिए निकल भी गए।
क्या तूने अपनी आंखों से देखा? पर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ए तू जाना। ठीक है, जो भी है, तूने उसे सबके सामने मारा, वही काफी है। दूसरों को बता के इसका बड़ा मुद्दा नहीं बनाना। बिना किसी लड़ाई के हमें इन 2 महीनों में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। उन्हें वैसे भी पता चल ही जाएगा। बस में हमारे भी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। याद रख, तुझे अभी भी मालूम नहीं कि जानबूझकर किया गया था। वो लड़की रो रही थी इसलिए तूने उसे मारा, ठीक है? अब अपना मुंह बंद रखना। भाई भाई बात सुनो, हॉस्टल में हम इसे भी नहीं करेंगे। हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। छोड़ मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, हम उसे जरूर मारेंगे, लेकिन हॉस्टल में नहीं मारेंगे। ऐसी जगह मारेंगे जहां वो हमेशा जाता हो। तुम्हारी बात समझा नहीं। वो लड़के याद है ना तुम्हें, जिन्होंने बूढ़े की वजह से तुम्हें परेशान किया था? बोलो। हाँ है। उनमें वो छोटा वाला भी है। हाँ, अभी आया है। क्यों? वो लोग वही है। मुझे देख विट्ठल, मैं मेरे आदमियों को भेज रहा हूँ। लड़कों को इशारे से दिखा देना। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाथ पैर तोड़ देना। मुझसे पंगा लेने का अंजाम याद रहे उसे। कौन सा लड़का? याद है वही लड़का जिसने दास को मारा था, जिसको आपने बचाया था? अरे क्या वो 2 लड़के हमारी जाति के हैं? ऐसा है क्या? उनमें से जो छोटा लड़का है ना, वही। रामनाथ ने तुमको बताया कि बात क्या थी? नहीं भाई, मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अगर वो आते हैं तो क्या मैं उनको बताऊं कि वो लोग चले गए? एक काम करो, उस लड़के की शनाख्त मत करो, वो कुछ बेवकूफी कर सकता है। नहीं तो ऐसा बोलूं क्या कि वो लड़के आए थे लेकिन चले गए? अरे नहीं 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 नहीं, अगर रामनाथ को पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बिजनेस पे असर पड़ सकता है। तू फोन रख, मैं रामनाथ से बात करूंगा। उसने जानबूझकर किया है ना? पता नहीं। उसका नाम क्या है? रामनाथ, मेटलर्जी डिपार्टमेंट। भाई सिगरेट? नहीं चाहिए। उसे नशा करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम उससे मिलते हो तो बोलना, फ्रॉड को दुकान पे न भेजे। वो लोग जानते हैं कि कुछ मुसीबत आने वाली है, पूरी तैयारी में है। मैं क्या करूं? मूर्ति, मैं जा रहा हूँ। रामनाथ के लोग आके पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं अस्पताल गया हूँ मेरे पिताजी को देखने के लिए। संभाल लेना। हाँ? अरे बाबू। भाई, मूर्ति भाई, विट्ठल भाई कहाँ गए हैं? दो फ्राइड राइस, एक चिल्ली चिकन। और कुछ? बस इतना ही। मूर्ति भाई, 2 फ्राइड राइस, 1 चिल्ली चिकन। क्या लाऊं साहब? 3 भी है। और कुछ? बस इतना ही। यहाँ पे विट्ठल कौन है? वो बाहर गया है।
कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें वजह बतानी जरूरी है? जाने से पहले वो कुछ बोल के गया है? उसने कहा है कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आएंगे। क्या उसने किसी की पहचान करने के लिए कहा है? क्या उसने तुम्हें कुछ और बताया? मैं आपको कैसे बताऊं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। हम वही हैं। उसने पूरी बात मूर्ति भाई को बताई है। मूर्ति भाई, रामनाथ के आदमी विट्ठल को ढूंढते हुए आए हैं, उनको बताओ, पूछ रहे हैं वो। Da